राजनीति के लिए जून का महीना बेहद खास रहने वाला है, जहां पर एक तरफ विपक्षी दल पटना में 12 जून को बड़ी बैठक करेंगे, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी इस महीने 4 बड़ी रैलियां करने जा रही है, जिसमें एक रैली में पीएम मोदी के शामिल होने की संभावना है। बीजेपी का संपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलना है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने बताया है कि पीएम मोदी ने संपर्क अभियान में आने की सहमति लगभग बन गई है। उन्होंने कहा है कि 15 जून के बाद पीएम नरेंद्र मोदी का कार्यक्रम बिहार में हो सकता है। विपक्ष की बैठक से इसको कोई लेना देना नहीं। हमारा महासंपर्क अभियान 30 मई से 30 जून तक चलना है और हमारे कार्यक्रम जिस दिन कार्य समिति हम लोग की हो रही थी उसी दिन हम लोगों ने आपको बताया था कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी से हम लोगों ने आग्रह किया है कि बिहार का दौरा आप करें और इस महासंपर्क अभियान में लगभग सहमति हमें प्राप्त हुई है कि उनका मिलेगा। अब डेट फिक्स होता है तो मैं बताऊंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित बिहार दौरे को लेकर विपक्ष हमलावर हो गया है। जून में उनके आने की संभावना को देखते हुए नीतीश सरकार के मंत्रियों ने तंज कसा है। महागठबंधन किसी भी बिहार राज्य में कोई आता है, कोई नेता आ रहे हैं और भारत के खास करके प्रधानमंत्री आ रहे हैं, 9 साल में वो खाली झोला लेके आ रहे हैं। यहाँ झोले में कुछ लेके बिहार के लिए नहीं आए हैं। इस बार कम से कम आखिरी साल है उनके प्रधानमंत्रित्व काल का, तो इस बार कम से कम वो आए तो कम से कम बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दे, ये बिहार की जनता चाहती है। तो उसके लिए कौन चिंता में है? भारतीय जनता पार्टी जाने, प्रधानमंत्री को बुलाए, गृह मंत्री को बुलाए, नहीं हो तो विदेश से भी किसी को बुला ले, क्या चिंता है? हम लोग महागठबंधन के जो लोग हैं पूरी तरह से इस बात को जानते हैं कि देश में जो उन्होंने वादा किया था और एक भी वादा उनका पूरा नहीं हुआ है। चाहे रोज़गार का सवाल हो, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे काला धन लाने का सवाल हो, अच्छे दिन आने का सवाल हो, एक भी सवाल का हल भारत सरकार ने नहीं किया। देश में बैठे प्रधानमंत्री हो, चाहे उनकी पूरी टीम हो, किसी ने एक भी मामले का हल नहीं निकाला। इसलिए देश की जनता 2024 में उनसे गद्दी खाली कराएगी और महागठबंधन को लाएगी। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी ने केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने को लेकर कविता पाठ के जरिए प्रहार किया, जहां एक और बीजेपी 9 साल पूरे होने पर उपलब्धियां गिना रही है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बीजेपी की खामियों को अपने अंदाज में कविता के जरिए गिनाते हुए नजर आए। हमारे साथ हैं आरजेडी के मृत्युंजय तिवारी और कविता पाठ आजकल नया शौक है मृत्युंजय तिवारी जी का, उनसे जानते हैं किस तरीके से कविता पाठ। ये शौक नहीं, भारतीय जनता पार्टी अपने शासनकाल को मोदी जी के 9 साल के शासनकाल को कह रही है बेमिसाल। तो ये जो ढोल पीट रहे हैं उसका जवाब जो जनता के बीच में सवाल गूंज रहा है उसका कविता के माध्यम से हमने दिया है। यही है इसका सार। इसमें है मोदी जी के शासन का 9 साल देश को कर दिया बदहाल। गरीब मजदूर किसान नौजवान पहलवान सबका है बुरा हाल। नोटबंदी को बनाकर ढाल जनता को किया बेहाल, लेकिन भाजपा हो गई पूरा माला माल। बजरंगबली भी समझ गए इनकी चाल, कर्नाटका में संजीवनी ही दिया निकाल। अपनी छवि चमकाने का रहता पूरा ख्याल, लेकिन देश की पहलवान बेटियों का नहीं पूछेंगे हाल चाल। जनता समझ गई है भाजपा का चाल, जांच एजेंसियों का विपक्षी पार्टियों के लिए ही सिर्फ हो रहा इस्तेमाल। नकली अहंकार तानाशाही व्यवहार, जुमलेबाजी की बौछार, छल कपट व झूठ की बहार। नमामि गंगे स्मार्ट सिटी सांसद लेंगे गांव गोद, 15 लाख आएंगे खाते में, 2 करोड़ नौकरी सबका खुल गया पोल। अब बेमिसाल का झूठा क्यों पीट रहे ढोल। पूंजीपतियों से प्यार गरीबों पर किया अत्याचार, सोते रह गए चौकीदार, लुटेरे देश से हो गए फरार। महंगाई अपरंपार, अर्थव्यवस्था का बंटाधार, समाज में दरार, लोकतंत्र किया तार तार। अच्छे दिन का सपना ना हुआ साकार, कुछ तो शर्म करो मोदी सरकार। 24 में जनता करेगी ऐसा कमाल, भाजपा हो जाएगी बेहाल। इस शासनकाल को किसी भी कीमत पर नहीं कहा जा सकता बेमिसाल। ये है भाजपा को करारा जवाब। मृत्युंजय तिवारी बीजेपी के 9 साल केंद्र में पूरा हुए, इसको लेकर निशाना साधते हुए कैमरामैन अभिषेक के साथ रजनीश,
जी मीडिया पटना। मुंबई की एक मॉडल ने रांची के एक शख्स पर जबरन धर्म परिवर्तन का दबाव बनाने का आरोप लगाया है और मानवी नाम